जैसा कि मैंने बोला था कि ये क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होंगी इंग्लिश की, ग्रामर की। तो आज की ये क्लास आपकी स्टार्ट है। आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ग्रामर का वो हम लोग कवर करेंगे, टेंस को। और आज ये टॉपिक जो होगा वो बहुत थोड़े से टाइम में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स सीखने को मिलेंगे। और ये सभी रूल्स वो रूल्स होंगे जो कि बुक्स में याद करने के लिए दिए होते हैं, वो नहीं होने वाले हैं। ये वो रूल्स हैं जिनसे डायरेक्ट आपके एरर मिलने वाली, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में इन्हीं पे बेस्ड एरर मिलती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है। हम लोग डायरेक्ट आएंगे रूल्स पे, वो रूल्स जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड आपको एरर मिलती हैं एग्जाम में, वो सभी यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। सुप्रभात आप सभी को, हैप्पी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके चलो, तो पहला आपके लिए स्टार्ट है इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में हम लोग रहेंगे आज, प्रेजेंट में प्रैक्टिस भी करेंगे और रूल्स को भी सीखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, जो आपकी एरर बनती हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की एरर कैसे बनती हैं। आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनको देख करके आपको पता चल जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनिट नहीं है, जो काम रूटीन जितने भी दिखाते हैं, जितने भी वर्ड्स क्या दिखाते हैं, रूटीन जो भी दिखाता होगा आपको वर्ड, वो सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। रूटीन दिखाने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा, रेगुलर है, ऑलवेज आता है। जैसे मैं क्लासेस मेरी जब भी मैं बोलता हूँ तो ऑलवेज वहाँ पर प्रेजेंट होता हूँ, रेगुलर क्लासेस रहती हैं। रूटीन बताते हैं या ऐसे सब जो रेगुलर होते हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर रूटीन होता है, यहाँ पर टाइमिंग है, वो जब भी दिखेंगे आपको वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जब भी आपको दिखेंगे तो आप क्या कहोगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है। देखो इसमें इतने सारे आपको याद नहीं रखने हैं, आपको रूटीन देखना है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब कभी कभी, सेल्डम यहाँ पर आ जाएगा कभी कभार, ठीक है। समटाइम्स, जनरली, जनरली वो ऐसा करता है तो आपको करता है, ताहे तीहे तेहे आता है, आपको पता है क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यूजुअली। यूजुअली जब आप बोलते हो कि यूजुअली ये काम होता है, तो यूजुअली आया, यूजुअली आपको मिलेगा, ये मिलते हैं एग्जाम में, इस पे बेस्ड एरर मिलती है। यूजुअली, जनरली, ये सेंटेंस में लिखा रहेगा, उसका सेंस ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा सेंस है, बट टेंस जब आप देखोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करते हुए आपको एरर मिलने वाली। ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, आदत की वजह से है, आदत पे बेस्ड है, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, और ये भी क्या बता रहा है, वंस अ ईयर। देखो ये भी रूटीन कैसे बता रहा है, वंस अ ईयर मतलब साल में जो चीजें एक बार आती हैं वो आपको क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो चीजें रिपीट होती हैं, साल में जो चीज एक बार रिपीट होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। क्यों इंडेफिनिट में आएगी, क्योंकि वो रूटीन बता रही। जितने भी वर्ड्स रूटीन बताने वाले हैं वो जब भी आपको दिखेंगे तो वो आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। वंस अ डे, दिन में एक बार होता है, रूटीन है, हर दिन में एक बार ये चीज होती है। तो ये रूटीन बताने वाले जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे तो वो कहां पर टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ और खासियत होती है, कुछ और जगह होते हैं जहां पर ये यूज होता है, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो सेकंड जो चीज है, जो सेकंड रूल है, वो क्या कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आपका आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि आप बोलते हो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइजेज यानी कि क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जितने भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सभी किस में रहते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। वो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान देना है। और इस पे बहुत ज़्यादा एरर नहीं पूछी जाती, इस वजह से इसको ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिखा है। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि राइजेज इन द ईस्ट सभी को याद रहता है, सेट्स इन द वेस्ट ये भी आप देख लो। और इसके बाद क्या है, एक फिजिक्स का लॉ है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के जितने भी लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पोजीशन। पोजीशन जो होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो इसमें हैव आता है, हैज आता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है। तो परफेक्ट टेंस नहीं है, टेंस हमेशा कैसा होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जो भी चीज आप जिस पे भी पोजीशन दिखाते हो वो कैसे रहने वाली है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहने वाली है। दिस कार बिलोंग्स टू मी, बिलोंग करती है मतलब किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है। तो बिलोंगिंग टू मी नहीं होगा, बिलोंग्स टू मी होगा। और ये कैसा होगा, पोजीशन शो कर रहा है, तो कैसे रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं
जो कि मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस पे बेस्ड जो एरर बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी वर्ब्स हैं इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूएशन में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऐसा दिखाया जाता है कि ये वर्ब कैसे, नोटिसिंग, अपेयरिंग, लुकिंग, ये आपको मिलती हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जितने भी मेंटल एक्सप्रेसिंग वर्ब्स हैं, मेंटल एक्टिविटीज को जो शो करती हैं, ऐसी जो भी वर्ब्स होती हैं ये किस में आती हैं, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें जब भी कॉन्टिन्यूएशन में जब भी ये एरर आपको मिलती है तो आपको इसको पकड़ना है कि ये वर्ब्स मेरे को याद रखनी है। अब इनको याद करने का देखो तरीका क्या है, जैसे नोटिस है, जो भी चीज़ें हम लोग जैसे जो भी हेड से अपने जो भी फेस के आसपास जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, ब्रेन हो गया, आइज़ हो गए, एयर हो गए, नोज़ हो गए, इनसे जो भी पार्ट्स से यूज़ करते हैं, जो भी काम लेते हैं हम लोग, वो सभी आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है। मेंटल एक्टिविटी सभी रिलेट करती हैं ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सभी कैसी रहती हैं, इंडेफिनिट में रहती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाती हैं। तो पहले जैसे क्या है, नोटिस करना, तो आप माइंड से नोटिस करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, कोई चीज़ देखते हो आंखों से, हियर करते हो कानों से, स्मेल करते हो नाक से, इसी तरह से अपीयर वगैरह देखते हो आप, लुक कैसा है, सीम कैसा आपको फील हो रहा है, वांट, विश, डिज़ायर, फील, ये सभी जो वर्ड्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फील है, लाइक है, लुक है, अपीयर का होता है बहुत ज़्यादा, सी का बहुत ज़्यादा रूल रहता है, हेयर और स्मेल। ये वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि एग्जाम में इन पे बेस्ड एरर आती ही आती हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। सपोज हो गया, सपोजिंग अक्सर करके आपको मिलता है, सपोजिंग क्या होता है, रॉन्ग होता है, सपोज रहेगा, ठीक है, या तो फिर क्या होता है, सपोज इफ, ये भी आपको मिलता है, इस पे बेस्ड एरर मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट हो गया, रिमेंबर नहीं उतना ज़्यादा यूज होता है, कंसीडर होता है, कंसीडरिंग करके बोलता है, अंडरस्टैंडिंग बोलता है। तो ये आपकी जो भी मेंटल एबिलिटी, मेंटल एक्टिविटी को जो दिखाती हुई वर्ब्स हैं ये आपकी कैसी रहती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको ये वर्ब्स मिल रही हैं तो इनको क्या करना है, चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ब्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इस पे जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहने वाली है। जैसे कि सी ट्रस्ट मी, वो मुझ पर भरोसा करती, सी ट्रस्ट मी, वो मुझ पर भरोसा करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या क्या यूज होता है। अब तीन और चीजें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कि हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मैंने पढ़ाया है। कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं, ये चीज़ें कुछ मैंने बताई है, नाउन प्रोनाउन के रूल्स हैं, इनको आप एक बार पढ़ लोगे तो क्या होगा। अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि 15 डेज मैंने बोला आपको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, 10 डेज हम लोग ये वर्ब पढ़ेंगे, 10 डेज रूल्स को देख लेंगे, उसके बाद बचे हुए 15 डेज में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस मैंने पहले पढ़ाया है। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो आपको सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें दोनों का हिंदी का सेंस ऐसा आता है कि फ्यूचर में जब मैं वहाँ जाऊँगा तब ऐसा काम करूँगा, दो फ्यूचर के सेंटेंस आपको मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना होता है जब भी दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आपको मिलते हैं, ठीक है। या फिर इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आपको कोई भी कंजंक्शन मिलती है तो कंजंक्शन से जो जुड़ा हुआ फ्रेज होगा, जो क्लॉज होगा, वो कैसा हो जाएगा, वो आपको याद रखना है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे बोला गया इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो इफ बोला गया अगर, तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा, ये हिंदी इसकी क्या निकल रही है, अगर वर्क हार्ड करोगे, लेकिन हम लोग इसको फ्यूचर में नहीं लेके जाएंगे, इसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ रहेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई शैल मीट हर इफ सी कम्स, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको फ्यूचर में लेके जाएंगे, आपको ये याद रखना है जिसके साथ आपकी कंजंक्शन जुड़ी हुई उसी के आपको क्या कन्वर्ट करना है, उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कन्वर्ट कर देना है। इफ सी कम्स आई शैल मीट हर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंडीशनल सेंटेंस का यूज था। इसके बाद देखो जैसे कुछ फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं या कोई प्लान जो फिक्स है और होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द कॉलेज रीओपन्स इन अगस्त, सी लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये थोड़ा सा यूज के लिए है, इस पे भी एरर बहुत ज्यादा नहीं बनती है, बट ये आपको पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड अगर कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लास्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेयर और देयर।
अगर आपको हेयर और देयर मिलता है और सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, तो इस पे जो आपका टेंस यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आएगा। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, हेयर शी कम्स, देयर शी गोज, हेयर कम्स द बस, या इस तरह का जो भी आपके सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेशन के साथ हैं, वो हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स है। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें कॉन्टिन्यूएशन में रहती हैं वो उन, जब हम उस सेंटेंस की बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट में बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत ज़्यादा एरर नहीं बनती है। दो आपको स्लाइड मैंने प्रिपेयर करी है, वो 2 स्लाइड्स के बाद आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एरर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, जैसे कि नाउ, अभी। ठीक है, स्टिल मतलब अभी भी। ठीक है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग। ठीक है, ये अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स मिलते हैं, ये फ्रेजेस मिलते हैं, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग। देखो ये वैसे आपने बहुत सारी ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत सारे आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पर मैं क्या कौन से रूल्स बता रहा हूँ, वो रूल्स जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिन पे बेस्ड एरर आपको अक्सर मिलती रहती है। ठीक है, तो ये अभी आपको एक बार क्या करना है, इनको एक बार पढ़ लेना है। जरूरी नहीं कि एक बार में आपको याद हो जाए, लेकिन मैंने क्या बोला, 10 डेज आपके ये रूल्स चलेंगे, उसके बाद 15 डेज में मैं बहुत सारा एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, 50, 100 जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों पर ही बेस्ड बनाऊंगा। वापस से आपको जब यही चीज़ें रोज रोज मिलेंगी तो क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आपको रूल अगर आपने पढ़ रखा है तो ये चीज़ें याद होती जाएंगी। एक बार आपको क्या करना है, बस इसको देख लेना है, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, ये जब भी आपको मिलेगा तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी की बात हो रही है, अभी इसी मोमेंट पे बात हो रही है, आज की सुबह की बात हो रही है, अभी इसी इवनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर ये बात हो रही है, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होने चाहिए, स्टिल आया, स्टिल अगर आया मतलब अभी भी, तो आपका चेंज क्या होना चाहिए, सभी लोग आंसर करोगे, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, तो लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन ये क्या है, ये तो आ गया पास्ट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिल मिला है, तो किस में इसको चेंज कर दोगे, आप इसको चेंज कर दोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, इज लिविंग। ठीक है, इज लिविंग, अभी भी वो रह रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, करेक्ट हो जाएगा, इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्या है, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही हैज बीन स्टडीइंग एट द मोमेंट, तो आपको क्या आया, एट द मोमेंट आएगा। एट द मोमेंट मैंने आपको भी पढ़ा है, क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, तो डोंट डिस्टर्ब हिम, ही हैज बीन नहीं होगा, ही हैज बीन को आप इसको हटा दोगे, यहाँ पर करेक्ट करोगे, ही इज स्टडीइंग एट द मोमेंट, वो क्या कर रहा है, ही इज स्टडीइंग एट द मोमेंट। हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इज लिविंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज स्टडीइंग, करेक्ट है, इज लिविंग यहाँ पर आएगा, बिल्कुल करेक्ट, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। स्टिल द बल्क ऑफ इंडियन वुमेन, देखो बल्क की बात हो रही है, बल्क कैसा है आपका, बल्क की बात हो रही है, ये कैसा है, इज आएगा, इंडियन वुमेन की वजह से आर लिविंग नहीं होगा, इज लिविंग करेक्ट होगा, बल्क की बात हो रही है इस वजह से इज लिविंग। ठीक है, इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्या है, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही हैज बीन नहीं होगा, ही इज स्टडीइंग एट द मोमेंट। ठीक है, इस समय की बात हो रही है तो इज स्टडीइंग एट द मोमेंट, ये यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इस तरह के एरर्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इस वजह से मैंने इसको बताया। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट में जो हम लोगों ने देखी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी मेंटल एक्टिविटी दिखाने वाली वर्ड्स थी उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते थे। अब देखो वही वर्ब्स को फिर से हम लोग पढ़ेंगे, और अब आपको क्या याद रखना है कि इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, इनको कॉन्टिन्यूअस में यूज आपको नहीं करना है। जब भी आपको ये वर्ब दिखती हैं और इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। 99% जो केसेस होते हैं उसमें ये एरर ऐसे ही बनती है। कभी कभार एक्सेप्शन केसेस में क्या होता है कि बिलीव को बिलीविंग हो जाता है, आई बिलीव बिलीविंग हो जाता है, कुछ जगह पे यूज होता है एक्सेप्शनल केसेस, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो सबसे पहले एक्सेप्शनल केसेस बता दूंगा कि कुछ जगह पर वहां का यूज हो सकता है। बाकी यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ये वर्ब्स हैं, इनका आईएनजी फॉर्म अगर आपको मिलता है तो वो आपकी क्या है, एरर है। वर्ब प्लस आईएनजी इन फॉर्म्स में अगर आपको मिलती है तो आपको क्या करना है,
आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, इस पार्ट में एरर लगानी है, ठीक है। जैसे क्या है, सी हियर, स्टार्टिंग में तो सारी कितनी है फीलिंग्स हैं जितनी भी आपने पढ़ी थी अभी इंडेफिनिट के लिए, जो मैंने बताई थी कि जो वर्ब्स आपको दिखेंगी तो किस में रहेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी, वो तो आपको देखनी है, उनको तो ध्यान रखना ही है। कुछ और वर्ब्स यहाँ पर ऐड हुई हैं जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रहती, ठीक है। सी हियर स्मेल नोटिस आदि तो वही है जो भी आपकी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और हैं, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, फॉरगेट, पजेस, हैव, ये क्या हो गई, ये आपकी पोजीशन शो करने वाली है, जो इंडेफिनिट के रूल से पोजीशन जो शो करते हैं, हैव, आई हैव ए कार, तो ये भी आपके क्या है, आई एम हैविंग ए कार नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ और वर्ब्स हैं, इनको आपको एक बार पढ़ना है और ये भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे डायरेक्ट हो सकता नहीं याद हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। एक बार आपको इनको क्या करना, पढ़ना है। सी हियर स्मेल नोटिस रिकॉग्नाइज टेस्ट अपीयर सीम लुक लव हेट अबोर डिस्पाइज डिटेस्ट लाइक डिसलाइक होप डाउट एडमिट एक्सेप्ट रिफ्यूज, ये सभी वर्ब्स जो हैं इनको कॉन्टिन्यूअस में हम लोग नहीं कन्वर्ट करते, ये सभी कैसे रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसकी मैं आपको एक कोशिश से करूंगा कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप इनको एक बार और पढ़ सको आराम से और तब इनको आसानी से रिवाइज कर सको, ओके। तो ये दो आपकी स्लाइड्स थी, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको एरर बताती हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत सारे बच्चों को यूज करेक्ट नहीं समझ में आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता कहां पर है। तो देखो जो भी वर्क है, जो भी कार्य है अभी आपका जब कंप्लीट होता है, जस्ट कंप्लीट हुआ होता है, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ, जैसे उसने एक लेटर अभी भी लिखा हुआ है, उसने क्या किया है, एक लेटर अभी लिखा है, ही हैज रिटन अ लेटर, तो उसने ये लेटर अभी अभी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा पास्ट का इंपैक्ट है या कोई एक ऐसा पास्ट का काम है जो अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे कि अगर किसी ने क्या कर ली, फिंगर काट ली, मेरे फ्रेंड ने क्या कर ली, फिंगर काट लिए, तो उसका अफेक्ट अभी भी होगा, उसको दर्द अभी भी हो रहा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैज कट हिज फिंगर, उसने क्या कर ली, अपनी फिंगर काट ली है। तो ये दो सेंस होते हैं जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट हम लोग मतलब पढ़ते हैं इंग्लिश में, परफेक्ट मतलब जो भी चीज कंप्लीट है। तो कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट अगर कोई एक्शन हो गया तो हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो वो पास्ट की बात हो गई। लेकिन पास्ट में नहीं जाता है, जब उसका अफेक्ट अभी भी प्रेजेंट रहता है, या फिर हम लोग ये बात करते हैं कि अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज आती है हो चुका है। कंप्लीट सेंटेंस जब होगा, कोई कार्य जब कंप्लीट हो चुका होगा और वो अभी कंप्लीट हुआ होगा, या फिर उसका अफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जब कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा तब हम लोग उसके बारे में इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके साथ भी आता है कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगी जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट को ही याद रखना होगा, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर बच्चों को ये याद रहता है क्या, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जब भी आपको मिलेगा तो आपको पता है दो ही टेंस बन सकते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट को या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है सिंस और फॉर के केस में। बाकी के लिए आपको बहुत ध्यान से याद रखना है एवर, नेवर, ऑलरेडी। देखो येट का यूज अभी मैंने आपको बताया था, सीपीओ के पेपर्स जब कर रहे थे तो येट पे बहुत ज्यादा एरर थी, येट का यूज करते हुए एरर्स बनी थी। इसमें भी आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस येट के साथ मिलता है, और येट का जो यूज होता है वो हमेशा नॉट के साथ या निगेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो फिर आपको येट को हटाना पड़ेगा। येट का यूज हमेशा नॉट के साथ होता है, ठीक है। देखो मैं अगर आपको कोई क्लास दे रहा हूँ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे, जितनी भी लंबी क्लास हो, लेकिन अगर आप उसका करेक्ट यूज नहीं कर पाए, अगर आप उससे रिवीजन नहीं कर पाए, तो मेरी क्लास देने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश क्या करूंगा कि जो चीज आप 1 घंटे 2 घंटे में रिवाइज कर पाते, अगर मैं उसको 15 मिनट में रिवाइज करा दूं तो ही मेरी क्लासेस का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को रिवाइज कर पाओ, इसके लिए क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रूल्स एक जगह पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ताकि आप उन चीजों को एक ही जगह पर देख पाओ, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए, और फिर आपको वापस से बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पेपर्स को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर वही कोशिश भी कर रहे हैं, सभी टीचर्स यहाँ पर वही कोशिश करेंगे। येट का जैसे यूज होता है, येट का यूज कहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंस फॉर का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद देखो कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स हैं, जिनका यूज हमेशा कहाँ पर होगा, जिनका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऑलवेज, सेल्डम, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं।
वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं, और कहाँ पर आते हैं वो आपको देखना है। देखो जैसे ऑलवेज है या सेल्डम है, ये क्या बताते हैं कि कोई भी कार्य का रूटीन डेली होता है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ ऐसा कोई ऐसा वर्क या कोई ऐसा कार्य जुड़ा हुआ है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज भी करना पड़ता है। जैसे ऑलवेज सेल्डम के साथ कई बार आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी मिलेगा और वो रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कार्य हो चुका होगा। तो अगर कोई कार्य कंप्लीट हो गया, उससे रूटीन नहीं दिख रहा है, उससे दिख रहा है कि वो कार्य कंप्लीट हो गया है, तो वहां पर हम लोग सेल्डम या ऑलवेज का भी यूज करते हैं, कार्य अगर कंप्लीट हो चुका है। अगर कार्य रूटीन में है, कोई वर्क जो है वो रूटीन में चल रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज थोड़ी सी है, जो एक्सेप्शन टाइप का केस है उसको भी आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइजेज में वो सभी चीजें मिलेंगी और वहां पर मैं इन चीजों को आपको डिफाइन करते हुए चलूंगा कि ये ऐसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, उस चीज का यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली और रिसेंटली। देखो जस्ट का यूज होता है, रिसेंटली के आप बहुत सारी एरर्स आपको रिसेंटली पे बेस्ड मिलेंगी। सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ भी यूज होता है, अप टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार, ये वर्ड्स हैं जिनका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ही हैज कम रिसेंटली। अभी इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने को भी मिलेगी। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो अभी आपको बने रहना है। पहले एक बार हम लोग रूल्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है। ही हैज कम रिसेंटली, ही हैज कम रिसेंटली, तो रिसेंटली है, रिसेंटली अभी आपने पढ़ा, रिसेंटली का यूज कहां पर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, वो अभी अभी आया है। और देखो ये काम कैसा है, कंप्लीट हो गया, वो आ चुका है, वो आ चुका है, डेली नहीं आता है, रेगुलरली नहीं आता है। रिसेंटली मतलब आ चुका है, अब आपका कार्य कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो ये कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फॉर एजेस, अब देखो यहां पर क्या है, फॉर एजेस है, मतलब बहुत एक आपको पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, फॉर एजेस, ठीक है। फॉर एजेस, इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इंडिया इज ए है, ये सेंटेंस कैसा है, इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। तो यहां पर करेक्शन क्या होना चाहिए गाइज, फॉर एजेस इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, तो यहां पर करेक्शन क्या होना चाहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। फॉर एजेस इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, क्या करेक्शन होना चाहिए, यस करेक्ट है, राहुल मैथ्स बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज नहीं होगा, इंडिया हैज बीन, ठीक है, इंडिया हैज बीन, फॉर एजेस इंडिया हैज बीन अ चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, करेक्ट है। इंडिया हैज बीन, यहाँ पर अगर आपसे एरर पूछी जाती तो इसी पार्ट में एरर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता तो क्या होगा, इंडिया हैज बीन, इंडिया हमेशा से रही है, क्या रही है, चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, करेक्ट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, सभी को आंसर आ रहा है, मतलब सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। सी हैज नॉट गॉन येट, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सी हैज नॉट गॉन येट, वो कहीं भी नहीं गई है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, करेक्ट है, नॉट भी लगा है और येट है, येट होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज्यादा एरर नहीं बनती है, बहुत ज्यादा एरर नहीं पूछी जाती है, कुछ बेसिक से होते हैं। देखो इसमें इसका तो यूज बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग यूज सीखेंगे कि कोई चीज परफेक्ट यानी कि कंप्लीट और कॉन्टिन्यूएशन में कैसे हो सकती है, तो ये चीज आप सीखो। जैसे कोई भी कार्य है वो कहीं एक टाइम से स्टार्ट होता है, मान लो ये एक पोजीशन है, यहाँ से कोई एक कार्य स्टार्ट होता है और इस पोजीशन पर आकर के वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कोई भी कार्य होता है वो एक जगह से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है, तो ये कुछ एक प्रोसेस होता है। इस टाइम तक वो कैसा कॉन्टिन्यूएशन में रहा होगा, ये पार्ट होगा जब वो कॉन्टिन्यूएशन में रहा होगा, ये पार्ट आया होगा जहां पर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहां से वो कार्य स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब जबकि आपको ये चीज पता है कि ये कार्य यहां पर खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो इसके जब हम लोग पीछे बात करते हैं, हम लोग यहां पर खड़े होकर के हमें ये चीज पता है कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम लोग इस जगह पर बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर की सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वो कार्य हो भी चुका है, हमको पता है कि वो कार्य हो चुका है, लेकिन हम बात इस जगह की कर रहे हैं, यहां पर क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इस जगह पर जब आप ए से बी के बीच की बात करते हो और आप
समय को बता देते हो कि हम इस जगह की बात कर रहे हैं, जबकि आप उस टाइम से आगे आ चुके हो, तो प्रीवियस टाइम की जब आप बात कर रहे होते हो तो वो टेंस कैसा हो जाता है, परफेक्ट, यानी कि आपको पता है कि ये काम हो चुका है और कॉन्टिन्यूएशन में, ठीक है। तो उस जगह की जब आप बात करो जब कॉन्टिन्यूएशन में था, आप एक पीरियड ऑफ टाइम आप बता देते हो या एक पॉइंट ऑफ टाइम से बता देते हो कि इस टाइम से इस टाइम तक, या फिर पीरियड ऑफ टाइम आपने बता दिया कि इस टाइम पर वो कैसा था, कॉन्टिन्यूएशन में था। तो ये तरीका होता है, ये टाइम का यूज है जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चीजों को यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था कि आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आए कि कब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सी हैज बीन क्राइंग, वो अभी तो चुप हो गई, लेकिन जब हम बात करेंगे कि जैसे बच्चा अभी तो चुप हो गया लेकिन बहुत देर पहले से रो रहा था, काफी टाइम से रो रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी हैज बीन क्राइंग। इसके आगे टाइम भी लगा सकते हैं, फॉर आवर, फॉर एन आवर, तो 1 घंटे तक रो रही थी, 1 घंटे से रो रही थी, पीरियड ऑफ टाइम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ही मस्ट बी टायर एज ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने क्या किया, टाइम बता दिया, भले ही वो अब तो थक गया है लेकिन अभी इससे पहले क्या कर रहा था, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब अभी तो वो थक गया है, सुबह से टीवी देखते देखते अब तो थक चुका है, लेकिन सुबह से कर क्या रहा था, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी, काम कंप्लीट हो चुका है, आपने बताया कि परफेक्ट में है, कंप्लीट हो चुका है, अब नहीं टीवी देख रहा है, लेकिन सुबह से क्या कर रहा था, आपने टाइम बताया कि इस टाइम से वो क्या कर रहा था, वॉचिंग टीवी, मॉर्निंग से, मॉर्निंग का एक टाइम था वहां से वो वॉचिंग टीवी कर रहा था, देख रहा था, टीवी को देख रहा था, ठीक है, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तरीका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करने का, ठीक है। तो अब आपका यहां पर समय स्टार्ट होता है, अब आप लोग क्या करने वाले हो, एक्सरसाइज, जितना भी आप लोगों ने चीजें सीखी अभी तक, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा यूजेस नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूज सिखाऊंगा ताकि आपको क्या है, जो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ो उसको आप याद रख सको, ठीक है। पहला सेंटेंस है, सभी को फटाफट आपको एरर बतानी, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अपना ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया, क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर इसमें क्या आंसर आना चाहिए, मेरे को फटाफट आंसर चाहिए, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट, मस्ट बी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मस्ट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मस्ट बी बिल्कुल करेक्ट है, कार्तिकेय सोनी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेक्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, ओके। सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट की जगह पर क्या होगा, सी हैज नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट, और प्रिपेयर को क्या कर दोगे, प्रिपेयर को कर दोगे थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हर ब्रेकफास्ट येट, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ रहा है, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। चलो, तो ये फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। तो यहां पर क्या है, उसका पोजीशन है, माधुरी दीक्षित का उनके फैन की जो फॉलोइंग है उस पर पोजीशन है, उसके फैन फॉलोइंग है ना, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, वो माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग है, तो उस पर उसका पोजीशन है। और आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि हैव, ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपको कभी भी आईएनजी के साथ मिलती है तो वहां पर आपको क्या डिटेक्ट करनी है, एरर डिटेक्ट करनी है। तो यहां पर क्या एरर हो जाएगी, माधुरी दीक्षित इज आएगा, क्या होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित हैव नहीं होगा, इज हैविंग नहीं होगा, हैज, ठीक है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी, माधुरी दीक्षित हैव, हैज होगा कि हैव होगा। यहाँ पर पोजीशन के सेंस में आप हैव हमेशा यूज करते हो, हैज का यूज नहीं करते हो, पोजीशन के लिए आप हैव का यूज करते हो। माधुरी दीक्षित हैव या हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है, पोजीशन है तो क्या कहोगे, हैव, ठीक है। पोजीशन के लिए आप हैव का यूज करते हो, ये वो नहीं है, आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज या हैव नहीं आएगा। माधुरी दीक्षित अपनी जो भी उसकी पोजीशन है, पोजीशन के लिए आप क्या बोलते हो, हैव, ठीक है। ये मेन वर्ब की तरह है, हेल्पिंग वर्ब वाली नहीं है, आपकी परफेक्ट वाली नहीं है। माधुरी दीक्षित हैव ए लार्ज फैन फॉलोइंग, करेक्ट है, माधुरी दीक्षित हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग, करेक्ट है। ए आएगा, ए को नहीं हटाना है, ए आएगा आपका, ठीक है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, करेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर, माधुरी दीक्षित वाला हो गया, करेक्ट हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, क्या करेक्शन होना चाहिए, माधुरी दीक्षित वाला सेंटेंस हो चुका है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द
आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, तो इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए? देखो यहां पर आप बात किसकी कर रहे हो? एक कंप्यूटर की। कब? व्हेन द प्राइसेस। अब ये प्राइसेस की बात कब होती है? जब बहुत सारी चीजें होती तब आप उसके बोलते हैं कि उसकी प्राइसेस होगी। लेकिन अभी आप बात किसकी कर रहे हो? एक कंप्यूटर की जब बात कर रहे हो तो उसके लिए क्या कमी आएगी? उसके तो प्राइस में कमी आएगी, ठीक है? तो उसके प्राइस में कमी आएगी when the price comes down, करेक्ट है? तो when the price comes down, ठीक है? prices comes down नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है, prices की जगह पर क्या हो जाएगा? प्राइस। when the price comes down, प्राइसेस नहीं होगा, यहाँ पर एरर है। आप क्योंकि देखो एक तो चीज आपको पता है कि यहाँ पर बाकी चीजें ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर खरीदने वाला हूँ। कब खरीदूंगा? व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, जब मूल्यों में कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस तब होता है जब यहाँ पर चीजें कैसी होती हैं? आपकी प्लूरल होती है। लेकिन आप एक कंप्यूटर खरीदने वाले हो, एक चीज की जब बात कर रहे हो तो उसके मूल्य में जब कमी आएगी तब ही आप आगे का कार्य कर पाओगे। तो प्राइसेस यहां पर बता रहा है कि आपके पास प्लूरल चीजें खरीदने वाले थे, लेकिन प्लूरल नहीं, आप एक सिंगुलर चीज खरीदने वाले थे, एक कंप्यूटर खरीदने वाले थे। तो उसके जब प्राइस में कमी आएगी, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, तो एक चीज की बात है, तो वहां पर हम लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। प्राइसेस को क्या करेंगे? प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और नॉट। चलो करेक्ट, आपका सेंटेंस आ गया है आपके सामने। इसको आपको बताना है क्या इसमें करेक्शन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, बट इसमें आप सभी को एरर बतानी है, ठीक है? प्राइसेस नहीं होगा, प्राइस हो जाएगा। करेक्ट, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या होगा? I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or not. सभी को बताना है फटाफट। I have not seen him, मैंने उसे नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or not. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। सिंस 20 इयर्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो मैंने आपको बताया सिंस का कब यूज होता है? जब आपके पास एक डेफिनिट टाइम होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है? सिंस 2005, सिंस आपका कब? जनवरी, सिंस फरवरी। आपके पास एक डेफिनिट टाइम हो या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम हो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से या उस पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है? तो जब भी आप सिंस यूज करते हो तो आपके पास एक डेफिनिट टाइम होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि उसके बाद से आप बात करते हो। तो सिंस के बाद अगर आपके पास डेफिनिट टाइम नहीं है या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर। तो सिंस नहीं, यहां पर फॉर की बात आएगी। ये क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स, 20 सालों का जो एक पीरियड है उस टाइम की बात कर रहा है, तो फॉर आ जाएगा यहां पर। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? करेक्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर 20 ईयर्स। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। फिफ्थ का आंसर आप सभी को देना है फटाफट। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या करेक्शन हो जाएगा? आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए? सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, तो करेक्शन क्या हो जाएगा? देखो आपको ये टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कुड का यूज होता है। वेयर अगर आपका आया WH वर्ड, WH टाइप ऑफ वर्ड आया, उसके बाद आपको हमेशा यूज करना होता है सब्जेक्ट। अगर आप क्या बना रहे हो? एक नॉर्मल आपका सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हो। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हो तो आपका वो कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। बट आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद ही आनी चाहिए। तो वेयर कुड ही हैव गॉन, ये अगर आप बनाते हो तो ये तो सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं हमें बनाना है, असर्टिव सेंटेंस है। तो WH के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो WH देन सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब आएगी। वेयर ही कुड हैव गॉन, करेक्ट है? तो वेयर ही कुड हैव गॉन होगा, कुड हैव के ही के पहले कुड नहीं आएगा, तो करेक्शन क्या हो जाएगा? वेयर ही कुड हैव गॉन। बात समझ में आ रही है? करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? कुड का यूज आपको ही यानी कि सब्जेक्ट के बाद करना होगा, ठीक है? लास्ट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सेंटेंस, इसको आपको फटाफट सॉल्व करना है। लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी एरर्स हैं और भी वर्ब्स हैं, उनको भी आपको चेक करना है। ये लास्ट नहीं है बट इसका आंसर आपको फटाफट बताना है, ठीक है? 6 सेंटेंस में क्या होगा?
by the time we will get our tickets and enter cinema hall, the show will have already begun. क्या होना चाहिए करेक्शन? फटाफट बाय द टाइम करेक्ट आंसर क्या आएगा? मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोगों को फटाफट आंसर देना है. नहीं, डिड नहीं होगा, बिल्कुल डिड नहीं होगा. डू करेक्ट है. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है. इंडेफिनिट की बात हो रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो इसमें करेक्शन क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब भी ये आपके सेंटेंसेस में दो आपको फ्यूचर सेंटेंस मिले, दो आपको जब भी फ्यूचर सेंटेंसेस मिलेंगे तो आप क्या करोगे? बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन. तो दो फ्यूचर टेंस मिले मतलब आपको क्या हो गई? एरर हो गई. दो फ्यूचर टेंस आपको एक सेंटेंस में कभी भी मिले, दो फ्यूचर का सेंस देते हुए फ्रेजेस आपको दो क्लॉज अगर मिलते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है बाय द टाइम क्या है? आपका कंजंक्शन है. जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा होगा वो कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट में आ जाएगा. या फिर ऐसे याद रखो कि जो भी कार्य पहले होगा वो प्रेजेंट में होगा, जो कार्य बाद में होगा वो फ्यूचर में रहेगा. ठीक है, तो बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स, पहले आप टिकट लोगे उसके बाद आप जाओगे. तो बाय द टाइम वी विल गेट नहीं होगा, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स. बाय द टाइम जिस समय तक हम लोग अपनी टिकट्स लेंगे एंड एंटर द सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल में एंटर करेंगे, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन. जब तक हम लोग वहां पहुंचेंगे वो क्या होगा? शो स्टार्ट हो चुका होगा. ठीक है, तो ये सेंटेंस था. दोनों आपके विल के साथ जुड़े हैं तो दोनों विल नहीं होंगे. एक को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना पड़ेगा. बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन. बात समझ में आ रही है? ओके एक वापस से आ जाएंगे. देखो यहाँ पर माधुरी दीक्षित इस हैविंग में हम लोगों ने क्या बोला कि हैव होगा, लेकिन हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज ही होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि माधुरी दीक्षित है तो हैज आएगा. हैव का यूज वैसे करते हैं लेकिन हैज यहाँ पर ज्यादा करेक्ट है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बट कंफ्यूजन को हटा लेना. करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? हैज आएगा, हैव नहीं आएगा. ठीक है, हैव पोजीशन शो करने के लिए आता है बट हैज का भी यूज हम लोग पोजीशन के लिए शो करते हैं. ठीक है, ही हैज अ बुक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ बट करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है. माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग है तो इज हैविंग नहीं होगा. पहले तो यहाँ पर पोजीशन शो करना है, इस वजह से आईएनजी हटेगा. और दूसरा यहाँ पर हैव ए लार्ज फैन फॉलोइंग नहीं होगा, हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग होगा. तो हैज करेक्ट आएगा. ठीक है, प्लूरल्स के साथ हैव और सिंगुलर्स के साथ हैज आएगा. आई एक एक्सेप्शन रहता है, उसके साथ हैव लगता है. ठीक है, आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन, तो आई के साथ हैव आता है. बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, मतलब होता है ना कई बार कि ऐसे अचानक से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर ऐसा कंफ्यूज हो गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हैव आंसर है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ. बट फिर मेरे को ऐसा अभी कंफर्म हो रहा है कि हैज ही होना चाहिए. ठीक है, हैव नहीं होना चाहिए. तो इसको करेक्ट कर लेंगे. ओके, थर्ड वाले में कुछ एरर है. आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस, तो प्राइसेस रॉन्ग है. प्राइसेस का यूज किसके लिए किया जा रहा है? कंप्यूटर के लिए. और अ कंप्यूटर लिखा है मतलब एक कंप्यूटर है, तो प्राइसेस की जगह क्या हो जाएगा? प्राइस. करेक्ट है. और बाकी यहाँ पर क्या होगा? हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग. इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया था तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है. ठीक है, और चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे. बाय द टाइम वाला भी हो गया. अब थोड़ा सा हम लोग लेवल अपग्रेड करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एक एरर देख रहे थे. अब देखो क्योंकि सीपीओ ने पेपर लिया है और मैंने सीपीओ का पेपर जितने भी कराए उसमें मेरे को एक चीज दिखी कि जो भी चीजें अभी तक पूछी जा रही हैं, जो भी चीजें अभी तक पूछी गई हैं उसमें कुछ कुछ उन लोगों ने अपग्रेड किया है, चीजों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है. तो अगर और डिफिकल्ट बन रही है तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल पे बढ़ाएंगे. आपको अब यहाँ पर क्या करना है? दो एरर्स हैं एक सेंटेंस में, दो पार्ट्स में एरर हैं और उसको आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करके एक बार पढ़ दे रहा हूं. द गीक स्क्वाड एंड द एफबीआई हैव बीन वर्किंग टुगेदर फ्रॉम एट लीस्ट अ डिकेड एंड इवन मोर. ठीक है, देखो तो ये एक पार्ट हो गया ए, वर्किंग टुगेदर फ्रॉम at least a decade and even more bad the FBI has been paying. ठीक है, ये पार्ट हो गया सी. और लास्ट पार्ट क्या है? गीक स्क्वाड एम्प्लॉयज टू एक्ट एज इन्फॉर्मेंट्स, ये हो गया
फोर्थ पार्ट। इन 4 पार्ट्स में से किसी 2 पार्ट में भी एरर हो सकती है और अब आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास ऑप्शंस हैं सिर्फ ए पार्ट में, सिर्फ बी पार्ट में, या बी और सी में, या बी और ए में। अब आपको बताना है कि यहां पर करेक्शन क्या होगा, यहां पर एरर आपकी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 की एरर अगर आप कर लोगे तो ये मे भी एक्सपेक्ट हो सकता है सीपीयू में, क्योंकि थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर सभी लोग देंगे। द गीक स्क्वाड एंड द FBI have been working together from at least a decade, and even more bad, the FBI has been paying Geek Squad employees to act as informants। इसमें क्या एरर होगी, क्या होगी एरर, आपको बताना है, ठीक है। ओके, फटाफट एरर आपको बतानी है। ओनली बी कमेंट्स आ रहे हैं, थर्ड पार्ट आंसर आ रहा है, बी पार्ट आंसर आ रहा है, ए और सी आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके चलो सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, द गीक स्क्वाड, को एक स्क्वाड होगी, उसका नाम होगा, ठीक है, एंड द FBI, और क्या है, FBI है। हैव बीन, हैव है करेक्ट है क्योंकि प्लूरल है तो हैव आएगा। हैव बीन वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे थे, कहां से, फ्रॉम एट लीस्ट अ डिकेड। फ्रॉम का क्या सेंस है, यहां पर आप हैव बीन का यूज किया, मतलब कैसे आप गए, आप आ गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो फ्रॉम नहीं यूज होता है, यहां पर यूज होता है, आपने क्या बताया, एटलीस्ट अ डिकेड, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करी। एक पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करते हो तो यहां पर क्या यूज करते हो, फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, और यहां पर इसके आगे क्या आ जाएगा, एंड इवन मोर। और उससे भी ज्यादा बुरी बात क्या थी, देखो ये तो पहली बात उसने क्या बोली कि दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एंड इवन मोर बैड। इवन मोर बैड क्या होता है, मोर बैड जैसा कुछ नहीं होता है, और मोर बैड कुछ नहीं होता भाई मेरे, मोर बैड नहीं होता है। आप मोर गुड बोलते हो क्या, नहीं, आप बोलते हो गुड का कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेटर। आप बोलते हो गुड, बेटर, बेस्ट, तो मोर बैड नहीं होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इवन वर्स, यहां पर मोर बैड में एरर हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर बैड की जगह आपको यूज क्या करना पड़ेगा, इवन वर्स, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में एरर है, किसमें किसमें, बी और सी में। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, थर्ड पार्ट आंसर आया, तो थर्ड पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। जिन भी बच्चों ने थर्ड पार्ट आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, फॉर 20 ईयर्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। बात समझ में आ गई सभी को चीजें समझ में आई, ओके करेक्ट है, यस। मोर वर्स को हटाना है, मोर बैड को हटाना है, उसकी जगह पर वर्स यूज होगा। चलो नेक्स्ट एक और सेंटेंस है आपके सामने, इसको भी आपको सेम वे में करना है। 2 एक्सरसाइजेज हैं आपके पास आज, जिनमें आपको क्या करना है, बताना है 2 पार्ट्स में एरर हो सकता है, कहां पर एरर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 3.28% इन सितंबर दिस ईयर, अनचेंज्ड फ्रॉम अगस्त, एंड instead at 4.39% in September last year, in according to Central Statistics Office data, ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्या करेक्शन करना है, इसको आप सभी को बताना है। सभी लोगों को फटाफट आंसर करना है, मैं सभी के आंसर एक बार पढ़ रहा हूं, सभी को क्या करना है, करेक्ट आंसर्स बताने हैं, ठीक है। चलो अच्छा सेंटेंस है, आप टाइम लो, आराम से इस सेंटेंस को एक बार पढ़ो। 2 एरर्स हैं, एक पार्ट में एरर नहीं है, तो क्या एरर होगी, क्या पार्ट करेक्ट करना है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। सभी लोगों को एक बार टाइम देना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जो इन्फ्लेशन है वहां पर क्या करेक्शन हो सकता है, ओके बी और डी आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें क्या और करेक्शन होगा बी और डी में, अगर बी और डी आंसर आ गया आप सभी को, तो आपको बताना है कि क्या आपने एरर ढूंढी, क्या आपको एरर समझ में आई, कहीं आप सिर्फ तुक्का तो नहीं मार रहे हो। तो करेक्ट आंसर भी आपको बताना है कि क्या क्या एरर हो रही, क्या क्या एरर है, ठीक है, ओके। ओके चलो करेक्ट आंसर बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, देखो, और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया। देखो क्या है यहाँ पर, इन अकॉर्डिंग टू, सबसे पहली एरर क्या है, इन अकॉर्डिंग टू। इन अकॉर्डिंग टू नहीं होता है, इन अकॉर्डेंस विद होता है, ठीक है। सबसे पहली एरर क्या है, इन अकॉर्डेंस विद। अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस जब यूज होता है तो क्या करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। तो सबसे पहली एरर क्या है आपकी, इन अकॉर्डेंस विद, एक तो ये चीज आएगी। दूसरी चीज क्या हो रही है, देखो आपका सेंटेंस कैसा है, पास्ट में है, और एंड इन इंस्टेड ऑफ
एंड इट स्टूड एट 4.39% इन सितंबर लास्ट ईयर। देखो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों पास्ट में हैं, और एक आपका यहाँ पर भी पास्ट में आया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स डाटा, और यहाँ पर भी एक ऐसा आया पास्ट में आया। दो सेंटेंसेस जब आपके पास्ट में आते हैं तो आप क्या करते हो, जो भी टेंस सेंटेंस, जो भी क्लॉज, जो भी फ्रेज आपका पहले होता है उसको आप क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंसेस कभी भी आपके फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस आपके फ्यूचर में कभी नहीं हो सकते। उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि दो सेंटेंसेस आपको कभी भी मिलते हैं वो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होंगे। ठीक है, उनको आपको एक को पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा और दूसरे को पास्ट में करना पड़ेगा। कैसे पास्ट में करोगे, जैसे कि आपने बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस आपने बहुत पढ़ रखे हैं। सिंपल सेंटेंसेस को जैसे ही आप पढ़ते हो उसमें आपको एरर समझ में आ जाती है। क्या एरर दिख जाती है कि वहां पर जैसे कि आप ट्रेन को पहुंचे, आप जब तक ट्रेन तक पहुंचे ट्रेन क्या हुई, जा चुकी थी, कि बाय द टाइम वी रीच्ड ट्रेन हैज ऑलरेडी बीन गॉन। ठीक है, तो जो भी आपकी ट्रेन थी वो पहले जा चुकी थी, तो जो पहले वाला काम होता है वो क्या हो जाता है, आप उसको पास्ट में लेके जाते हो, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर आप देखोगे रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट 3.28% इन सितंबर दिस ईयर। ये बात कब की हो रही, इस साल की, और क्या हो रहा है, अनचेंज फ्रॉम अगस्त एंड इट स्टूड एट 4.3% इन सितंबर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो जो भी चीज लास्ट ईयर की होगी उसको क्या करोगे आप, उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इट स्टूड नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इट हैड स्टूड। ठीक है, इट हैड स्टूड, हैड के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट हैड स्टूड एट 4.39% इन सितंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट और डी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट और डी पार्ट में एरर आएगी, सॉरी बी पार्ट क्या है, दिस ईयर अनचेंज फ्रॉम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनचेंज, दिस ईयर अनचेंज फ्रॉम, सॉरी इट स्टूड एट करेक्ट होगा, इस पार्ट में एरर आपको करना पड़ेगा, दिस ईयर अनचेंज फ्रॉम अगस्त, यहां पर क्या हो जाएगा, बी और डी में एरर है, तो लास्ट पार्ट में डी के साथ आपके आएगा सी और डी में, सॉरी इसमें एक बार आप इसको सी और डी में एरर आनी चाहिए, सी पार्ट में आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डी पार्ट है और ये सी पार्ट है, तो सी पार्ट में एरर आएगी, लास्ट ये होगा, लास्ट पार्ट में आंसर आपका आना चाहिए। करेक्ट है, इसको एक बार आप फिर से एक बार देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा पास जो पहले होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा हुआ है, एक तो बता रहा है ये इस ईयर की बात हो रही है, और इसके बाद ये जो है ये पास्ट का है। ठीक है, तो सी और डी में एरर आएगी, सी और डी होगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट यानी कि सी और डी क्या होगा, आंसर आएगा, सी और डी पार्ट में एरर होगी। बात समझ में आई, क्योंकि दो सेंटेंसेस जब भी आपके जुड़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी ट्रेन को आप गए, आप जब तक वहां पर पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, तो यहां पर जो भी टेंस पहले होता है वो क्या होता है, हैड के साथ आ जाता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाता है। और जो भी आप अभी कर रहे हो, जो अभी आप जो आपने काम किया उसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। दो सेंटेंस कभी भी आपके पास्ट इंडेफिनिट से नहीं जुड़ते हैं, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो भी काम बाद में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहां पर एक काम आपका क्या है, जो पहले हुआ है वो क्या आप बता रहे हो, एंड इट स्टूड एट 4.39% इन सितंबर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बात हो रही है ना, तो लास्ट ईयर में क्या होगा, इट स्टूड एट नहीं, इट हैड स्टूड होगा, हैड के साथ आएगा, तो ये आपका पार्ट एरर होगी, तो लास्ट पार्ट में आपकी एरर होगी, बोथ सी और डी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एरर थी। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। प्रेजेंट टेंस आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मैंने थोड़ा सा पास्ट की भी एरर एक यूज करी थी, क्योंकि थोड़ी सी मिक्स एक्सरसाइज रहती है ना, जब आपको पता होता है कि प्रेजेंट की एरर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमको पता होता है कि प्रेजेंट में ही है, आप प्रेजेंट में ढूंढते हो, तो थोड़ा बहुत मिक्स एक्सरसाइजेस भी रहेंगी। टेंस को हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है पास्ट और फ्यूचर का, उसको कल कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने प्रेजेंट की एरर पढ़ी, बहुत सारी चीजों को हमने सीखा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने दो एरर्स की भी कोशिश करी कि दो एरर्स अगर एक साथ अगर पूछी जाए तो वहां पर कैसे हम लोग करेक्शन करना है, वो भी चीज हम लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे ट्राई किया, कोशिश करी। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर होना है अपने एग्जाम के लिए। और बाकी अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, बाकी जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जितने भी रूल्स हैं उनको मैं एक ही क्लास में कल डिस्कस करूंगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है, तो प्रीपोजिशन का एक हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आज के सेशन में इतना ही हम लोग करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट करो फटाफट, मैं उसको आंसर आपको कमेंट के थ्रू आपके लाइव रहूंगा, कमेंट का आंसर करूंगा। इन अकॉर्डेंस विद होता है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, इसको हम लोग
कुछ अपनी तरफ से डिफाइन नहीं करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद होता है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस के साथ टू नहीं आता है, इन अकॉर्डिंग टू होता है, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, विद यहाँ पर आएगा। चलो, तो ये आज का क्लास थी, यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बचे हुए जो भी टेंस के रूल्स हैं उनको सीखेंगे और उसके साथ उसकी एक्सरसाइजेस को भी करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।